हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेंसिटी क्या होता है, उसका फील लेंगे। तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में या फिर बोल लो साइंस में डेंसिटी ऐसे डिफाइन है कि कितना मास कितने वॉल्यूम पे एग्जर्ट हो सकता है, मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में समा सकता है, उससे डिफाइन है क्या, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में एग्जर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी का यूनिट। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, वो क्या होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब क्या हो गया, एक मीटर का क्यूब, एक मीटर इतना बड़ा होता है आपको पता ही होगा। एक मीटर का क्यूब बनाना है, उसमें कितना वाटर आ सकता है 1000 केजी। ये है डेंसिटी का फील, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी ऑफ वाटर ही आ सकते हैं, ना ही उससे ज़्यादा आ सकते हैं ना ही उससे कम। ठीक है, वैसे ही अलग अलग मटेरियल्स का डेंसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका यूनिट को कन्वर्ट करते हैं कि इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो कैसे कि आप थोड़ा स्टेप्स को समझ सकते हैं। केजी में 1000 ग्राम होते हैं, सेंटीमीटर में मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो वो कितना आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, उसमें 1 सेंटीमीटर लेना है और उसका क्यूब बनाना है। 1 सेंटीमीटर का क्यूब, उसमें कितने ग्राम ऑफ वाटर आ सकते हैं, 1। तो ये है डेंसिटी। ठीक है, इसको भी मैंने आपको बड़े स्केल पे भी बताया, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से भी बताया और 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से भी बताया। ठीक है, अभी आइस और वाटर, आइस क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है। क्यों, उसका रीज़न है डेंसिटी। डेंसिटी आइस का कम होता है, वाटर का ज़्यादा होता है। जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका भी डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा। इसलिए आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। आइस भी वाटर है ना, मतलब लोअर टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कम करते जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करते जाएंगे, नेगेटिव में लाएंगे तो वो वाटर क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर कम करने पे डेंसिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जनरली। ओके, हनी, हनी आपको पता ही होगा, हनी सिंह नहीं, हनी यानी कि जो शहद होता है, शहद को सबसे डेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो कम वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कम, कम वॉल्यूम पे ज़्यादा मास आ सकता है, इसलिए उसको डेंस बोला जाता है। देखो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, मतलब ये कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। मास के न्यूमरेटर में, मतलब मास अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम वॉल्यूम पे अगर ज़्यादा मास आ सकता है तो वो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो डेंस होगा। और इसका उल्टा, अगर डेंसिटी किसी चीज़ का कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा वॉल्यूम पे कम मास है। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।